बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे मुअम्मा के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो सदियों से साइंसदानों, माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन के लिए हैरानी का बायस बना हुआ है। नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे हैं मिस्र के अजीम एहरामों की, वो हैरत अंगेज़ ढांचे जो 4500 साल गुजर जाने के बावजूद अपनी पुरइसरारियत और शान व शौकत से लोगों को वर्ताए हैरत में डाले हुए हैं। उनके मुतालिक कई नज़रियात हैं, कई कहानियां हैं, लेकिन असल हकीकत आज भी पर्दाए राज में है। ये कैसे बने, किसने बनाए, क्या वाकई इन्हें जिन्नात ने तामीर किया था या फिर ये किसी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी का नतीजा है जिसका हमें आज भी इल्म नहीं। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज की ये दास्तान आपको हैरान करके रख देगी। वाक़या शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन कराम, अगर हम एहराम मिस्र की बात करें तो सबसे मशहूर और अजीम पिरामिड ऑफ खुफू है, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहा जाता है। ये 2560 कबल मसीह में बनाया गया था, यानी आज से तकरीबन 4500 साल पहले। हैरान कुन बात यह है कि इस एहराम की बुलंदी 481 फुट थी, जो कि उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इंसानी तामीर थी। आज भी इसका शुमार दुनिया की बुलंद तरीन कदीम इमारतों में होता है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी अजीमुल शान इमारत आखिर बनी कैसे। इसके लिए तकरीबन 2.3 मिलियन चूने के पत्थर इस्तेमाल किए गए और हर पत्थर का वजन औसतन 2.5 टन था, जबकि कुछ पत्थर तो 70 टन से भी ज्यादा वजनी थे। इतनी भारी पत्थरों को 4500 साल पहले, जब न क्रेन थी न कोई जदीद मशीनरी, आखिर कैसे काटा गया, उन्हें कैसे सैकड़ों मील दूर से लाया गया और कैसे इतनी बुलंदी पर रखा गया, ये वो सवालात हैं जिन्होंने साइंसदानों को आज तक हैरान कर रखा है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि मिस्री मजदूरों ने कई दहाइयों तक दिन रात काम करके ये अजीम तामीर मुकम्मल की, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक इस कदर वजनी पत्थरों को इंसानी हाथों से इतनी बुलंदी पर पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था, ख़ास तौर पर उस वक्त जब कोई जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। यहाँ एक हैरान को नजरिया आता है, क्या ये इमारतें जिन्नात ने तो नहीं बनाई थी? ये नजरिया कुछ कदीम इस्लामी और यहूदी रिवायात में मिलता है, जिनके मुताबिक फिरौनों ने जिन्नात की ताकत को इस्तेमाल करते हुए इन एहरामों को तामीर करवाया। एक और दिलचस्प नजरिया ये है कि एहराम मिस्र किसी खोई हुई जदीद टेक्नोलॉजी की निशानी है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये तामीरात खलाई मखलूक ने तामीर की, क्योंकि उनके अंदरूनी ढांचे, उनकी पैमाइश के उसूल और उनकी तरतीब इस कदर दुरुस्त और पेचीदा है कि जदीद साइंस भी उन्हें मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर है। एक और अजीब हकीकत यह है कि एहराम गीज़ा की सिमतें बिल्कुल दुरुस्त शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ हैं। हैरान कुन तौर पर ये तीनों बड़े एहराम एक ख़ास तरतीब में बनाए गए हैं और इनकी सीध आसमान में 3 ख़ास सितारों से मिलती है। ये इतनी हैरत अंगेज़ दुरुस्तगी के साथ बनाए गए हैं कि जदीद दौर में भी इतनी कामिल सिमत बंदी मुश्किल समझी जाती है। एहराम गीज़ा के अंदरूनी रास्ते भी एक पुरअसरार मुअम्मा है। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कहीं जाकर ख़त्म हो जाते हैं, कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिनके पीछे आज तक किसी को मालूम नहीं कि क्या छुपा हुआ है। जदीद साइंसदानों ने रोबोट्स भेजकर उन रास्तों का जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनके मुकम्मल नक्शे तैयार नहीं हो सके। कुछ लोगों का मानना है कि एहराम के अंदर ऐसे खुफिया कमरे मौजूद हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए, जबकि कुछ नज़रियात ये भी कहते हैं कि शायद वहाँ फ़िरौनों की खोई हुई दौलत और खुफिया राज मौजूद हैं जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ सके। तो दोस्तों, मिस्र के ये एहराम महज पत्थरों के ढेर नहीं, बल्कि एक ऐसा पुरअसरार राज है जिसने सदियों से साइंस और तारीख के माहिरीन को हैरान कर रखा है। ये कैसे बने, किसने बनाए और क्यों बनाए, ये तमाम सवालात आज भी वैसे ही मौजूद हैं जैसे हज़ारों साल पहले थे। क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त होगा जिससे हम इनके तमाम राज जान सकें? क्या साइंस इतनी तरक्की करेगी कि हम इन कदीम मुअम्मारों की तकनीक समझ सकें, या ये मुअम्मा हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा? ये सवालात हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद हम आज भी कदीम दुनिया की तरक्की और इल्म के बारे में कुछ नहीं जानते। मज़ीद दिलचस्प वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।